हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रवाद के कारण को पढ़ा था, अच्छे से समझा था। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल से ज़रूर जुड़ें। और अभी हम लोग कुछ दिनों से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका अगर ये टॉपिक है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी के भारत में जो सामाजिक हालात थे, उन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। यानी 19वीं शताब्दी यानी 1800 से लेकर 1900 तक का जो काल था, उस समय में भारत की सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय थी, जिससे कि सारे लोग क्या थे, परेशान थे। और उन्होंने राष्ट्रवाद को अपनाया और राष्ट्रवाद के प्रति उन्होंने अपना समर्थन दिखाया। राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के कई कारण थे, जिसमें कि आज हम लोग कुछ प्रमुख कारण को पढ़ेंगे। पहला है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन में कई लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती। इन सभी लोगों ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेद के खिलाफ काम किया। उस समय समाज में ये सारी कुप्रथा विद्यमान थी, मौजूद थी, जिसको दूर करने के लिए इन्होंने समाज सुधार आंदोलन चलाया। और इन आंदोलन ने समानता, आत्मसम्मान की सोच दी और इनके आंदोलन से लोगों को अपने सम्मान और समानता के प्रति जागरूक हुए और समाज में एकता की भावना बढ़ी। और लोग ये सोचने लगे कि ये हम सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। दूसरा कारण है जन आंदोलन। शुरुआत में राष्ट्रवाद शहरों और ऊंची जातियों तक सीमित था। जब राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई तब ये केवल शहरों और ऊंची जातियों तक ही सीमित रहा था, लेकिन गांधी जी के समय किसान, मजदूर, महिला सभी इससे जुड़े और खादी नामक स्वदेशी प्रतीकों ने इसे घर घर पहुंचा दिया। और ये जो सभी हैं, खादी हो गए, नमक और स्वदेशी प्रतीक, ये सभी के जरिए राष्ट्रवाद घर घर पहुंचा। शिक्षित वर्ग का उदय। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, जिससे कि उन्हें एक निम्न स्तर के कर्मचारी मिल सके और ताकि वे कम वेतन पे ही उनका काम कर सके और उन्हीं की जो भी नियम थे वही चल पाए। तो वो ये सोच के आधुनिक शिक्षा का प्रसार किए। लेकिन भारत में एक नया वर्ग का उदय हुआ, जो कि कैसा वर्ग हुआ, पढ़ा लिखा वर्ग, और जिसमें कौन कौन से थे, वकील, अध्यापक, पत्रकार, डॉक्टर, इन जैसे वर्गों का उदय होना शुरू हुआ। और इन्होंने धीरे धीरे पढ़ा, अन्य दूसरे देशों के क्रांति को पढ़ा और अन्य देशों को आज़ादी कैसे मिली, उन सभी विषयों में अध्ययन किया, जिससे वे लोग प्रेरित हुए और इनमें अपने देश में इनके प्रति जागरूक हुए। इन्होंने यूरोप की क्रांतियों, अमेरिका की आज़ादी पढ़ी और अन्य देशों के आज़ादी के बारे में पढ़ा और उन देशों में कैसे क्रांति हुई, कैसे लोगों ने एक अपनी आवाज़ उठाई, इस सभी के विषय में अध्ययन किया। और इसमें कई लोग निकले, जैसे कि देखिए दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये लोग भी इन्हीं वर्ग से निकले और इन्हीं वर्ग के थे ये लोग, जिन्होंने अपना योगदान दिया। इन्होंने राष्ट्रीय मांगे को उठाना शुरू किया। अब ये लोग राष्ट्रीय मांग को उठाने लगे, जिससे कि कई लोगों ने इनका समर्थन भी किया, जिससे ये आंदोलन आगे बढ़ा।
अब हम इसके चौथे कारण को पढ़ेंगे। प्रेस और साहित्य की भूमिका। उस समय 19वीं सदी के समय में प्रेस और साहित्य की क्या भूमिका थी, जिससे कि घर घर ये राष्ट्रवाद की जो बातें थी घर घर तक कैसे पहुंची। उस समय भी कई प्रसिद्ध अखबार हुआ करते थे जो कि सारे लोगों के पास जाते थे, जैसे कि केसरी, अमृत बाजार, द हिंद जैसे अखबारों ने अंग्रेजों की नीतियों की पोल खोल दी। अंग्रेज जो नीति लागू करते थे उनमें कई कमी रहती थी और वो सामान्य लोगों के खिलाफ थे, और इन अंग्रेजों की नीति जो थी वो सामान्य लोगों के खिलाफ थी और वो लोग इसे मजबूरन पालन करते थे। इन्हें अंग्रेजों की नीतियों के विषय में इन अखबारों में लिखा जाता था, आर्टिकल छपते थे जिसे लोग पढ़ते थे और समझते थे कि हाँ, अंग्रेज की नीति कैसी है, हमारे लिए कैसी है, हमें उससे अंग्रेज हमारे भले के लिए है कि नहीं। ये सारी बातें सामान्य लोग भी समझने लगे थे धीरे धीरे, और अंततः वे सभी लोग मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो आगे बढ़ी, जो कि आगे चल के एक स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ा। साझा औपनिवेशिक पृष्ठभूमि। अंग्रेजों की नीतियों से समाज का हर वर्ग त्रस्त था। अंग्रेज की नीति ऐसी होती थी जिससे हर वर्ग के जो लोग थे वो परेशान थे, वे चिंतित रहते थे। और किसान ऊंचे लगान, जैसे कि अंग्रेजों की जो नीति थी उनमें प्रमुख थे किसानों से ऊंची लगान लेना। मजदूर नील की खेती से परेशान थे और उस समय जो भी मजदूर लोग होते थे उनसे जबरन नील की खेती कराई जाती थी। और ये जो नील की खेती जो कराई जाती थी, इससे उस समय में जितने भी भूमि थे उनका उर्वरकता शक्ति समाप्त हो जाती थी और वो भूमि उपजाऊ नहीं रह पाती थी। और ये साझा तकलीफ़ों से एकता बढ़ी और जितने भी लोग थे वो लोग सभी की समस्या समान ही थी। कुछ न कुछ परेशानी सभी को होता था इनकी नीतियों से, और इनसे इन सभी लोगों ने सोचा कि हमारी तकलीफ़ें तो समान ही, हम सभी लोग एकता के सूत्र में बंध के इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक मांग नहीं था और वो सामाजिक अन्याय, आर्थिक लूट के खिलाफ पूरे समाज की प्रतिक्रिया थी। राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक मांग नहीं था कि हाँ आप हमें एक राजनीतिक अधिकार दे दीजिए, बस वहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि वो सामाजिक अन्याय, समाज में कई प्रकार के अन्याय होते थे, जैसे कि बाल विवाह, जाति प्रथा और सती प्रथा जैसे सामाजिक अन्याय, कुप्रथा उस समय विद्यमान थी। और आर्थिक लूट के खिलाफ पूरे समाज की प्रतिक्रिया। आर्थिक लूट क्या हुआ, जैसे कि अंग्रेज जो किसान वर्ग से ऊंचे लगान लिया करते थे, यही आर्थिक लूट के प्रकार है। जैसे ये इन्हीं सभी के खिलाफ जो समाज थी उन्होंने आवाज़ उठाई। राष्ट्रवाद इन्हीं के प्रतिक्रिया के रूप में थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।